सुबह का जो जल है मैं उसी का सोराई टाइप का आपको दिखा दूंगा। कल शाम आपको 8 बजे मिलने आते हैं रात्रि को, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें आप मेरी बहुत बात मानते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, ये भी बात मानिए आप सबके घर में एक ताम्र पात्र हो, इससे सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु हैं, इनके द्वारा बुद्धि मिलती है। तो आप बच्चों को, स्वयं को, परिवार में सुबह तो तांबे के लोटे का ही पानी, इतना बड़ा ताम्र पात्र मंगा लीजिए और उसको रात को भर दो। क्या क्या करना है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें थोड़ा सा त्रिफला डाल दो, उसी में डाल दो थोड़ा सा त्रिफला। यदि डायबिटीज वगैरह तो थोड़ी सी मेथी दाना भी आप डाल सकते हैं। फिर गर्म करके रखना है उसमें पानी को, फिर उसको ढक दीजिए एक पात्र से, ऊपर एक फूल रख दीजिए, हो सके तो एक नारियल ऊपर रख दीजिए, उसके ऊपर स्वस्ति बना दीजिए और उसमें भगवान वरुण देवता का आह्वान किए और सुबह उस जल को कुनकुना करके पी जाइए। वो पानी ही आपके लिए अमृत बन जाएगा, अमृत 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 बन जाएगा। दोपहर में थोड़ा सा छाछ की आदत डालिए, रात्रि को सोते समय एक गिलास दूध। आज लोगों ने दूध छोड़ दिया है, इसलिए गौ माता को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप दूध पीते होते तो सबको गैया की जरूरत होती। और माथे में दर्द, घुटने में दर्द, कैल्शियम की कमी, इसलिए क्योंकि आप दूध भूलते हो जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आदमी के मुंह में 15 दिन यदि गौ गब्य न जाए, दूध दही घी न जाए और आदमी की हो जाए मौत, तो यम के दूत उस आदमी को पकड़ के ले जाएंगे, उसके मुंह में मलमूत्र विसर्जित कर देंगे। उस जीव को बड़ी तकलीफ होती है। यदि घर में कोई बूढ़ा है, कोई वृद्ध है, तो उसके मुख में दूध दही घी जाना ही चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा। आपने अपने घर में अच्छी अच्छी फ्लोरिंग करी है, भले ही पहले यहाँ के घर कैसे भी रहे हो, मैंने यहाँ के 15 साल पहले, 20 साल पहले के भी घर देखे हैं। ऊपर जो खपरेल पड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? क्या बोलते हैं? कबेलू। कबेलू। उन घरों का भी अपना बड़ा, मैंने कई कथाओं में जाके बोला, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां तो ये सब चीजें हैं नहीं, वहां बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लोग फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौट के आ रहा है। अभी मैं कल ही तो गया था, हमने चारपाई देखी थी वहां पे, हैं? चारपाई, मैं आचार्य को बोल रहा था कि चारपाई मिल गई है, बहुत दिनों के बाद बैठ जाओ इसी में, लेट जाओ, चारपाई है। लोग लौट के आ रहे हैं, पीढ़ी लोग लौट करके आ रहे हैं। फिर एक बार बैलगाड़ी का दौर फिर होगा, फिर ऊंट गाड़ी का दौर होगा, लौट करके आना पड़ेगा। और वो चीजें थोड़ी बहुत आज यहाँ मिल रही है, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया कि डेवलपमेंट यही है कि खूब फ्लैट बन गए हो, नहीं है। जो पुरानी जो चीजें हैं वो बड़ी अद्भुत है। तो पुरानी चीजों में सब्जियां काय की हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ होती है कि नहीं, सरसों की सब्जी है, चने की सब्जी है, उन पत्तियों की जो सब्जी है, 8 दिन में एक आध बार मेथी दाना खाइए, हफ्ते में एक आध बार पालक की सब्जी खाइए, देखिए आप कितने स्वस्थ रहते हैं। आपका एक पैसा दवाई के ऊपर खर्च नहीं होगा। और हमने पढ़ा है, जो व्यक्ति स्वस्थ होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, सगरे देवता माला लिए खड़े रहते हैं उसके गले में माला डालने के लिए, और इस बात का हल्ला होता है ऊपर के लोगों में कि ये व्यक्ति वहां से आया है जहां पर इसने प्राण अस्पताल में नहीं, इसने प्राण अपनी देह के अंदर छोड़े। उसे इतनी खुशी होती है, उसे इतनी प्रसन्नता देवता को होती है, तो कुछ ऐसा जीवन जिया जाए। तो मैं एक श्लोक फिर बोल रहा हूँ, वो ये है कि सदम व्याय वक्तव्यम, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 100 काम को करने से पहले आप आहार लीजिए, भोजन लीजिए, दलिया लीजिए, दूध लीजिए, दोपहर में छाछ मट्ठा लीजिए, दही लीजिए, आप देखिए आप कितने स्वस्थ रहते हैं। अब ये बात तो उतर के आई रही होगी कि खाने पीने की चीज है, लेकिन ये चाइनीज जो फूड है इनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। मैदे की जो चीज है इससे बचने की थोड़ी कोशिश कीजिए। 4-5 जहर आपकी रसोई में रहते हैं। एक कुकर की दाल पेट में गैस बनाती है, एक फ्रिज का पानी, एक रिफाइंड, इसके ऊपर तो बैन लगना चाहिए। तुलसी वन आश्रम में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, चलता नहीं है रिफाइंड, बहुत बीमार करती है, बहुत दिक्कत देती है, बहुत कष्ट देती है। तो इनसे बचने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। सदम न्याय 100 काम करने से पहले
अपने आहार के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हमारे मध्य में क्या बहन हिना कावरे, कैसे हैं आप? इधर बैठाइए। आपका आगमन रामेश्वरम में भी हुआ था, आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़े तालियों के साथ आदर कीजिए। और आनंद की बात है कि समाज सेवा के लिए ईश्वर ने उनका चुनाव किया है। और जो समाज के लिए काम करता है उसमें तो देवी और देवता ही आकर के विराजित होते हैं। बहन हिना कावरे का आगमन हुआ है, एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके लिए तालियां बजाइए। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, मान है, आप आए हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। भैया राजेश अग्रवाल जी आपकी बहुत बड़ाई करते रहते हैं। आज भी मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने आपके हालचाल पूछे तो मुझे किसी सज्जन ने कहा कि आज आप आने वाले हैं, तो मैं पूछ रहा था, आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। आपको अपने कार्य में तरक्की मिले, आपको अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपने रास्ते में खूब तरक्की मिले, परमात्मा के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। तो आइए, हम जो निवेदन कर रहे थे वो ये शतम ध्याय वक्तव्य। आप कितने भी कार्य में व्यस्त हैं, आपको, और वैसे भी कहा जाता है घर से बिना खाए पिए निकलना ये बड़ा अशुभ माना जाता है। भले थोड़ा लीजिए, कुछ खा पी के जाइए, और वो बड़ा शुभ होता है जब घर से थोड़ा मीठा खा करके आप जाते हैं। बीच में कोई माइक नहीं, मैं करूंगा रेस्पेक्ट। माला बुझाएंगे तब बुला लेंगे, अभी बैठो, कथा सुनेंगे। इनकी जिम्मेवारी मुझे दे दो आप, ठीक है? इनका रेस्पेक्ट हम करते रहेंगे। जब जाएंगे तब हम ऊपर भी बुला लेंगे। सामाजिक लोगों के पास में कहाँ टाइम होता है, इनकी व्यस्तता हम समझते हैं, क्योंकि ये जन सब जुड़े हुए हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और समाज के लिए काम करने वाले का जीवन एक देवमय जीवन होता है। परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूं जगत दुर्लभ कछु। तो मैं बात को आगे के लिए बढ़ा रहा था कि घर से जैसे आप बाहर निकल के जाते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमारे ग्रंथों में दिए। भले आपको गुड़ खाने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गुड़ की कंकड़ी मुख में डाल के जाइए। आपके घर के रास्ते की नकारात्मक स्थिति है, कोई कुछ अशुभता है, वो सब दूर हो सके तो हनुमान जी के 12 नाम चलते चलते आप अपनी गाड़ी में ही बैठ करके उसका स्मरण करते हुए जाइए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। तो सदम व्याय भोक्तव्यम। और अगली बात बताई गई, सहस्रम स्नान आचरित। 1000 कामों में आप व्यस्त हैं, स्नान रोज कीजिए। हमारी भारतीय परंपराओं में स्नान पूजा पद्धति में जोड़ा गया। लेकिन एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, 6 काम ऐसे जिनको करने में बहुत मर्यादा होनी चाहिए, जिसमें एक स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भजन। ये 6 कामों में पूरी मर्यादा हो। स्नानम दानम, दान में भी मर्यादा। दान में क्या मर्यादा है कि देने का अभिमान न आए, अहंकार न आए, क्योंकि देने वाला देवता होता है। जो देता है उसकी गिनती इस मृत्यु लोक में भी उसकी गिनती देवता में ही होती है। देते समय वो भूल जाए कि मैंने क्या दिया। और बार बार जब उसके नाम का अनाउंस होता है, लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना दिया है, तो वह नीचे को अपनी गर्दन कर ले। बताते हैं कि गुरु नानक देव इतना दान देते थे, सम्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब वो देते थे तो गर्दन नीचे हो जाती थी उनकी। तो लोगों ने पूछा, आप देते हैं तो गर्दन ऊपर क्यों नहीं होती, नीचे क्यों गर्दन कर लेते हो? तो वो कहते हैं कि वस्तुएं परमात्मा की, मैं लुटाता हूँ ईश्वर की चीजों को, और लोग बड़ाई मेरी करते हैं तो मेरी गर्दन नीचे के लिए झुक जाती है। वो ऐसा बोलते हैं। तो 6 बातें ऐसी हैं जिनको हम करने में पूर्ण रूप से मर्यादित होंगे। स्नानम, सबसे पहले स्नान। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, और यदि कोई विवस्त्र होकर बिना कपड़ों के स्नान करता है तो उसने सैकड़ों गायों का गोदान भी किया होगा, तो उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि बाथरूम में हमें कोई नहीं देख रहा है। 14 तत्व हमें बराबर देते हैं, आकाश जल अग्नि वायु, 10 दिशाएं, स्वयं धर्म और खुद हम, सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे अच्छे बुरे के साक्षी होते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये भी देख रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। स्नान करते समय वैसे तो यह कहा गया कि नारी नहाती है तो उसके पूरे शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, और पुरुष स्नान करता है तो उसके नाभि के नीचे वस्त्र होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो वस्त्र के सहित ही स्नान करता है, और बताया जाता है कि उस स्नान को बहुत पावन और पवित्र माना गया है जो पूरे वस्त्रों को पहन करके नहाया जाता है। और विशेष रूप से नदियों में तो स्नान करने की यही परंपरा है कि जिन वस्त्रों को आप पहने पूरे कपड़ों के सहित ही उसमें डुबकी लगाई जाए। ऐसे स्नान को बड़ा पावन पवित्र स्नान माना गया। साधु लोग कुंभ में ज्यादातर से ऐसे ही तो स्नान करते हैं। ये परंपराएं जिंदी बनी रहे, ये इस बात का हम बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें कि स्नानम नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। दानम देने वाली मर्यादा, स्नानम दानम तथा होमम, यज्ञ करते समय, हवन करते समय, पूजा पाठ करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। आरती करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। क्यों ढका हुआ होना चाहिए? रसोई बनाते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। गुरुजनों के चरण छूते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भूल करके भी बाल टूट करके उस मंदिर परिसर में ना गिरे, रसोई में ना गिरे, पूज्य जगह पर ना गिरे, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। तो वहां वस्त्र की जरूरत है। मैं तो इन पुरुषों को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास आओ तो सिर ढक करके आइए, रूमाल सिर के ऊपर रख के आइए, क्योंकि आजकल हमें 200 वर्ष पुरानी गदा हनुमान जी महाराज ने दी है। और इसका आनंद, कल कोई बच्चा कौन सी जगह से आया, उसके ऊपर भूत सवार थे, उसके ऊपर पता नहीं है कि चला गया है, वो तो थोड़ा हाथ उठा भाई, है उसको 2-4 लोग उठा करके ला रहे थे इधर। कहाँ है? पीछे चला गया है। उनका पापा कहता है कि हम 17 जगह गए हैं और बच्चा कई महीनों से बड़ा परेशान है। कि छिंदवाले हनुमान जी है बरेली के पास, एमपी में ही। तो उस मंदिर में मैं दर्शन करने को मंगलवार को गया तो पुजारी जी ने हनुमान जी के हाथ से गदा निकाल के, मैं अचंभित हुआ। मुझे तो ये लगा कि मेरे सिर पर इसको लगाने वाले हैं, लेकिन वो बोले कि हनुमान जी कह रहे हैं कि ये धर्म दंड है और जीवन की अंतिम श्वास तक ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। रात को अपने संग ही लेके सोता हूँ नहीं। तो बच्चा आया, वो भूतों से, मुझे भूत उतारना थोड़ी आता है, ना मुझे गंडा ताबीज बनाना आता, कभी बनाया ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, और मैं विश्वास भी नहीं करता गंडा ताबीज वगैरह में। तो वो तो इतनी जोर जोर से लगता है कि छाती फाड़े देता है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा ही परेशान था। तो 2-4 उसके सिर के ऊपर बजाए, और ऐसे बजाए उसके सिर के ऊपर कि वो 100% ठीक होकर के गया है। ये प्रभाव बजरंग बली हनुमंत राज जी महाराज का है, बजरंगी का प्रभाव है। तो आप यहाँ आते हैं तो सिर ढक करके आइए। खुले सिर के ऊपर हम इसको छूने नहीं देते, क्योंकि हनुमान जी की अनुमति है, आज्ञा है। शुद्धता पवित्रता के साथ आइए, तो बड़ा निहाल करती है। मंदिरों में आप जाए सिर ढक करके जाए। आरती में आप खड़े होते हैं तो सिर के ऊपर कुछ वस्त्र होना चाहिए। आप देखा कभी गुरुद्वारों में आप गए, क्या मजाल है किसी की कि खुले सिर से कोई अंदर घुस के तो बता दे, चिमटा पड़ जाएंगे नहीं तो। लेकिन हमारे इस सनातन में हम अपने, हमारे ही लोग उन मर्यादाओं का खंडन करने में लगे हुए हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं। स्नान करते समय, शयन करते समय, रात्रि को सोते समय भी देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। भोजन करते समय और यात्रा करते समय, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक जोड़ी तो कपड़ा डाल के लेके जाइए थैले में, क्योंकि रात्रि को जिस वस्त्र को पहन के सोए हैं वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है, वो पूजा पाठ के लायक नहीं होता। वो रसोई में, हमारे मध्य में बलराम ठाकरे जी भी बैठे हैं परसवाड़ा क्षेत्र से, आपका बड़ा आदर है। तो इन मर्यादाओं का हम पालन करना सीखें, फिर देखिए हमारा कितना उत्कर्ष होता है। तो सदम व्याज भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरत। अगली बात बताई, लक्ष्यम ध्याय जातव्यम।
हम महान लोग तो तब हैं जब हम लाखों काम करने से पहले किसी के प्राण बचाने के लिए, किसी की भूख मिटाने के लिए, किसी के सहयोगी बनकर के हम अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाएं। अपने लिए जीना ये कोई जिंदगी नहीं है। अपने लिए तो बस पंछी भी जी के चले जाते हैं। जिंदगी नाम उसका है जो जीवन दूसरों के लिए जिया जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसे ही तो भगवान कहते हैं। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं। यदि आप उनके सहयोगी बन सकते हैं तो जरूर बनिए। फिर तो आप इंसान थोड़े हैं, अब भगवान है, अब देवता है। हमारे ग्रंथ इस बात का जिक्र करते हैं, इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो लक्ष्यम ध्यान दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना होनी चाहिए। और जो देता है वो देवता होता है। और देवता उसे कहते हैं जिसके भंडार भरे हुए हैं। देवताओं के भंडार खाली थोड़ी होते हैं। देवताओं के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने देना सीखा है। इसलिए जिस दिन आप भी देने का मन बनाएंगे, किसी भी चीज की आपके पास में कोई कमी रहेगी नहीं। ऐसा जीवन जिया जाए। और फिर एक बात कही है, वो ये है, मैं खोलू भाई, कोटिम तप्ताम हरिम स्मरे। करोड़ काम करने से पहले भगवत भजन, प्रभु नाम, ईश्वर नाम। आपके आसपास मंदिर है, जाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। घर के मंदिर में प्रणाम कीजिए। किसी समय में एक ऐसा दौर था, लोग मंदिर जाते थे, तीर्थों में जाते थे तो लोग उसे एक हीन दृष्टि से देखते थे। क्या वो तो गाँवड़ा है, मूर्ख आदमी है, मंदिरों में जाता है, तिलक लगाता है। अब देखो कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, सबके माथे के ऊपर चंदन लगा हुआ है। अभी मैं दिल्ली के आयोजन में त्रिपुंड की महिमा बता रहा था। इसमें 3 जो लकीरें आप बनाते हैं, जो पहली लकीर है वो ब्रह्मा की है, बीच वाली लकीर है वो विष्णु की है, और सबसे जो ऊपर की लकीर है वो भगवान रुद्रदेव की है, जो टपकी है वो माँ दुर्गा की है। बताते हैं पहली लकीर आप लगाते हैं, आप वैज्ञानिक की तरह विद्वान हो जाते हैं। जो एक बार आप पढ़ लेंगे वो सब आपको याद हो जाएगा। मध्य की लकीर बनाते हैं, संपत्ति की कमी नहीं आ सकती। और लास्ट की जो लकीर बनाते हैं उससे मौत नहीं बिगड़ सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। जो बीच में जो टपकी जो बिंदी लगाते हैं वो आपको शौर्य देती है, वो आपको ताकत देती है, वो आपको शक्ति देती है। ऐसा त्रिपुंड है जिसमें सिगरे तिलक समाये हुए। अब आप लगाएं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन कभी एक ऐसा टाइम होता था, कोई तिलक लगा करके चलता था, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज का एक दौर ऐसा आया है सनातन धर्म का, तो तिलक लगा करके चलता है, पढ़े लिखे लोग भी उसे प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं। ऐसा वो समय आ गया है। ऐसा युग का परिवर्तन जैसा हो रहा है, लोग चैन में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुनः पूर्व का कोई समय लौट करके आ गया है। तो इस आनंद के साथ में हम अपनी जिंदगी जीते रहे हैं। तो सच मानिए कि जीवन भी हमारे लिए एक अद्भुत, किसी स्वर्ग से कम नहीं है इस मृत्यु लोक में। तो आज की बात को हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। जो ईश्वर के लिए जीता है, भगवान हर क्षण हर पल उसके साथ रहता है। क्या राय है तभी तो बता रहे। एक डूबता हुआ हाथी, भागवत जी में जिसकी कथा आती है, पूरा पानी में चला गया था। संसार तो बड़ा स्वार्थी है, संसार के ऊपर तो क्या भरोसा करना है, ये आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। एक डूबता हुआ हाथी, भगवान सुखदेव ने अपनी भाषा में लिखा, आसीद गिरबरो राजन त्रकूटा इत विश्वनाथ। एक त्रकूट नाम के पहाड़ पर एक ऐसी कथा आती है, एक हाथी रहता था। हाथी की कुछ विशेषता है, हाथी की सूंड लंबी है, पूंछ छोटी है। तो इसका मतलब है कि ऐसे बढ़िया काम कीजिए, इज्जत की जो सूंड है लंबी होनी चाहिए। गणेश जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गणेश जी को सूंड लंबी है। सूंड लंबी का मतलब यह है कि आपने समाज से इज्जत कमाई, और इज्जत तो उनको मिलेगी जिन लोगों के अंदर बेमनुष्यता नहीं है, पवित्र चरित्र है, ईमानदारी है। ऐसे लोगों को इज्जत से समाज देता है। तो वो हाथी एक पहाड़ के ऊपर रहता था। पहाड़ ऐसा था जिसकी एक चोटी सोने की थी और उसकी एक चोटी स्वर्ण की थी, वो लोहे की थी, और एक रजत चांदी की थी। सोना, लोहा और चांदी, 3 प्रकार की चोटी थी। संसार 3 चोटियों में ही तो बसा हुआ है।
सोना, चांदी और लोहा। मात्रा लोही की ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? सोना सतोगुण है और चांदी रजोगुण है और लोहा तमोगुण है। तो आप देखोगे जैसे मात्रा सोने की कम है, उसी प्रकार से सतोगुणी लोग इंसान बहुत कम है। उन्हें बातों ही बातों में क्रोध आता है। मेरी बहुत आप बात मानते तो ये भी बात मान लो, क्या क्रोध मत करो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बच्चों को पाठ दिया पढ़ने के लिए और कहा कि कल याद करके आना। तो सिगरे कौरव और पांडव दूसरे दिन याद करके आए। सबको पूछा कि तुमने क्या पाठ पढ़ा? अर्जुन ने कहा मैंने लक्ष्य का भेदन करना सीखा है। और सबको पूछ पाछ करके दुर्योधन को पूछा कि तूने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा है कि तुम्हारे एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो उसकी पूरे शरीर को सुजा करके रख दो। मैंने ये पढ़ा है। वो ये बोला। बोलता कि ईंट का जवाब पत्थर से ही होना चाहिए। वो ये बोला। उसके तत्पश्चात दुर्योधन वाली बातें याद मत करना। उसके तत्पश्चात जब युधिष्ठिर का नंबर आया, युधिष्ठिर को पूछा कि तुमने क्या पाठ पढ़ा है? तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव क्रोधम मा कुरु, मैंने ये पाठ पढ़ा है कि मैं जीवन में क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि क्रोध व्यक्ति की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है, सब खत्म कर देता है, कुछ रहने ही नहीं देता। क्रोध तो जलते हुए एक अंगारे की तरह है। जैसे जलता हुआ अंगारा आप अपने हाथ में ले लीजिए, फिर किसी के ऊपर फेंकना आप चाहें तो हो सकता है सामने वाले के ऊपर अंगारा ना गिरे, लेकिन हमारे हाथों को जला करके खत्म कर देगा। उसी प्रकार से क्रोध दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें स्वयं में समाप्त कर देगा। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति युक्त लोगों के लिए सबसे पहले क्रोध को जीतने की बात कही। और क्रोध को सत्संग के द्वारा जीता जा सकता है। क्रोध को अच्छे लोगों के पास बैठ करके जीता जा सकता है। क्रोध को तब जीता जा सकता है जब तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का मान लो। यदि आप ये कहेंगे कि सब मेरा है, आपको क्रोध आ जाएगा। फैक्ट्री, मकान, दुकान, बच्चे, पत्नी, पति सब कुछ है, वो सब ईश्वर का मान लीजिएगा और मैं कहूंगा आप बर्फ की तरह ठंडे रहेंगे। और क्रोध में व्यक्ति जब जीता है तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और आप ब्लड प्रेशर का मतलब जानते हैं? जिसका रक्तचाप बढ़ता है। फिर ऐसी बीमारी है कौन सी? ऐसी कौन सी बीमारी है जो उसके लिए जानलेवा न बन पावे? इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त भाषा में ये कहना चाहूंगा कि इस दुश्मन क्रोध से बचने की कोशिश कीजिए। मंदोदरी ने 3 को बड़ा खतरनाक बताया, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों ही बड़े खतरनाक है। दूषित इच्छाएं उसे काम में लिया जाए। क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब आप जो चाहते हैं जब वो पूरा नहीं होता। पूरा हो जाए तो लोभ आ जाता है और पूरा ना हो जाए तो क्रोध आ जाता है। गीता कहती है आप सब कुछ वही चाहते हैं जो आपकी इच्छा से हो, जो आपको पसंद हो वो हो जाए। जो हो रहा है वो हमारी इच्छा से नहीं, जो होना है वो भगवान की इच्छा से हो तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया। ऐसा कहकर के आप अपने आप को समझा लोगे तो क्रोध से आप बच जाओगे। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। तो लोहे की जो चोटी है वो क्या? तमोगुणी। और आज आप देखेंगे जैसे लोहा बहुत है, लोहा तो बहुत है ही, इसलिए तमोगुणी लोग भी बहुत हैं। जितना सोना कम है सतोगुणी लोग उतने ही कम, जितनी चांदी है उतने रजोगुणी लोग। लेकिन जितना लोहा है, लोहा मीन्स तमोगुणी। तमोगुणी लोगों की कमी नहीं है। तमोगुणी लोगों ऐसे इंसानों की कमी नहीं। करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए इससे बचने की पूरी कोशिश की जाए। तो 3 चोटियों का पहाड़, उसके ऊपर रहने वाला ये हाथी, अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई कथा है। आसीद गिरवरो राजंत्र गोटा विश्रुता क्षीरोदेनावता श्रीमान योजना उपयुक्त। इसका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, 10,000 लोग रहते हैं। जिस पहाड़ पर रहता है वो 10,000 योजन का है। एक दिन की बात थी, वो अपने परिवार के लोगों के साथ गया। नीचे सरोवर बह रहा था तो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए। और जैसे ही पानी में अंदर धंसा तो एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। ग्राह कहते हैं मगर को। यदि इसको अध्यात्म भाषा में देखा जाए तो मोह ही वो ग्राह है जो तुम्हें कहीं जाने नहीं देता, तुम्हें जकड़े रखे। यदि ये छोड़ देता होता तो जीवन ही कुछ और होता, कुछ अलग जीवन होता।
सबका मन होता है हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, काशी जाएं, लेकिन जाएं तो तब जब जीव रूपी हाथी को मोह रूपी ये ग्राह छोड़ दे, तब तो जाए। ये जकड़े हुए और ये सोच रखा है यदि हम चले गए तो पता नहीं बच्चों का क्या होगा। एक मुझे कोई सज्जन मिले और वो उनकी उम्र रही होगी 67-68 साल होगी, वो बड़ी जोर जोर से रोते हैं। मैंने कहा हुआ क्या है? तो कहते हैं हुआ क्या है कि कहीं मैं बाई चांस कोरोना में मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। भगवान ने कृपा करी वो बच गए, नहीं तो टेंशन में मर भी जाते। तो उन्हें इतनी बड़ी दिक्कत कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। बहुत लोग ऐसे ही टेंशन में जीते हैं कि इनका क्या होगा, व्यापार चलता नहीं है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक ऐसे ही कोई सेठ जी थे, उन्होंने अपने मुनीम को पूछा कि ये बताओ कि हमारे पास पैसा कितना है। मुनीम ने कहा 3 पीढ़ी बैठ के खाती रहेंगी, चौथी के लिए नहीं। अब तो वो सेठ पागल हो गया, कहने लगा 3 के लिए तो है, चौथी का क्या होगा, 3 के लिए तो है, चौथी का क्या होगा। माइक खोल दे भैया। तो वो तो पछाड़ खा करके नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया। पत्नी बड़ी परेशान हुई कि सेठ पागल हो गया, क्या करे। तो बगल में किसी पड़ोसी ने कहा कि यहाँ से उधर लाल बर्रा की तरफ एक बाबा जी रहते हैं, वो ऐसे ही पागलों को ठीक करते हैं और इनको वहां लेके जाओ। तो बैलगाड़ी में सजाया और उन्हें बिठाया, महात्मा जी के पास ले। वो चिल्ला रहा था 3 पीढ़ी के लिए, चौथी का क्या हुआ। तो बाबा लोग तो हाल ही रोग समझ लेते, ईश्वर ने उनके ऊपर ऐसी कृपा करी है, वो तो हाल ही समझ लेते। वो तो समझ गए कि मरीज को बीमारी क्या है। तो उन्होंने अपने चेले को कहा देखो रसोई में कुछ है कि नहीं, इनको खाने पीने के लिए व्यवस्था की जाए। तो चेला गया तो आके कहा गुरुजी अभी के लिए तो है, शाम हो गई थी लेकिन सुबह के लिए नहीं। तो सेठानी ने कहा हम गाड़ी में चावल दाल सब कुछ लेके आए हैं, कहाँ उतार दें। तो सुनिए महात्मा जी ने क्या कहा, अपना घर ले जाओ सामान, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी रसोई में है। सेठानी ने कहा आपके चेले ने कहा है कि अभी के लिए सुबह के लिए नहीं है, तो ये सुबह के लिए हो जाएगा। महात्मा ने कहा हमें जरूरत नहीं है, जिस परमात्मा ने अभी की व्यवस्था करी है वो गज पड़ेगी तो अपने आप कल की भी व्यवस्था करेगा, हमें टेंशन नहीं पाते। तो पागल होने वाला सेठ अपने आप ही खड़ा हो गया, कहा जय हो महाराज आपकी, मुझे चौथी पीढ़ी की चिंता है और तुम्हें कल सुबह की चिंता नहीं है। ये जीवन है, आप अपने कर्म करते रहिए, कर्म अच्छे करेंगे तो परिणाम उसके बढ़िया होंगे। कर्म हमारा अच्छा खुल के पाप को धोता है। हमें जो भी कुछ मिल रहा है हमारे कर्मों का ही तो परिणाम। जो शुभ और अशुभ हमने किए, हाँ तुम्हें कोई एक रत्ती कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, यह प्रकृति से हमें वही मिल रहा है जो हम जैसा करके आए हैं या उसी के ही परिणाम घोषित हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यही तो कहती है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। आप गीता पढ़िए, कर्म के द्वारा ही हमारा जन्म और मृत्यु है, कर्म के ही द्वारा हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि बेटा बड़ा कष्ट देता है, बेटा कष्ट इसलिए देता है क्योंकि जरूर उस बेटे के साथ हमसे पूर्व में कोई अपराध हुआ है, जरूर हुआ है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को पूछा कि दुनिया मेरी बात मानती है लेकिन ये दुर्योधन मेरी बात क्यों नहीं मानता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन घर के लोगों के लिए वो बड़े दुश्मन की तरह, पापा से बनती नहीं, मम्मी से बनती नहीं, भैया से बनती नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि दुनिया मेरी बात मानती है लेकिन दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहने लगे कि दुर्योधन से तुम्हारा पूर्व का बैर है। कहा कब का? तो भगवान कहने लगे पहले जन्म में भी तुम एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा, तुम्हारे पास वैभव बहुत था। एक ब्राह्मण अपने 100 हंस के बच्चे लेके तुम्हारे पास आया। उसे प्रयाग नाग स्नान करने जाना था तो उसने तुमसे ये कहा कि 1 महीने के लिए तुम मेरे हंस के बच्चों को संभाल लो तो मैं थोड़ा प्रयाग माघ नहा करके आ जाऊं। तो तुम उसमें राजी हो गए। तुम्हें मांस खाने की आदत थी और तुम 100 हंस के बच्चों को भून भून करके खा गए। तो उसका परिणाम यह निकला कि तुम अंधे होकर के पैदा हुए और जब उस ब्राह्मण ने तुमसे हंस के बच्चे आकर के मांगे तो तुम झूठ बोले। तुमने कहा बीमारी फैली थी ले हंस के 100 बच्चे खत्म हो गए। हे राजन तुम झूठ बोले, वही हंस के 100 बच्चे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दुशासन बन करके आए हैं और वो तुमसे बदला ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन यहाँ जो भी कुछ हो रहा है
वो सब अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही होगा। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत कीजिए। कर्म ठीक होंगे, एग्जाम ठीक होगा तो उसका परिणाम भी ठीक होगा। फिर बच्चे कहते हैं 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तुम 1-2 नंबर से इसलिए रह गए क्योंकि मेहनत तुमने पूरी नहीं की थी, उतनी कम की है, इसलिए तुम 2 नंबर से रह गए। यदि तुम्हारी मेहनत पूरी होती, कहीं न कहीं कमी न रहती, तो तुम 2 नंबर से रहते ही नहीं। लोग कहते हैं हम बिल्कुल सीढ़ी पर पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते असफल हो गए। इसलिए असफल हो गए कि जितनी मेहनत होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। इसलिए ईश्वर ने हमें और आपको मानवीय जीवन दिया है, तो ऐसा कुछ करते रहना कि कहीं असफल न हो जाए। सफलता यही है कि अगली बार भी मनुष्य जीवन मिल जाए। जो जिंदगी हमें और आपको मिल गई है, ग्रंथों में वर्णन है, लाखों लाखों वर्षों तक लोग इस जीवन का इंतजार करते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे, फिर भी वो जिंदगी मिल नहीं पाएगी जो आज भगवान की कृपा से हमें और आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है। मनुष्य जीवन मिल गया है। इसलिए आइए, रामायण में बड़ी सुंदर सी चौपाई है और जिसमें बाबा तुलसी ने वर्णित किया है, देह धरे कर क्या कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रातः जागते हैं तो भगवान का नाम लेके ही अपना बिस्तरा छोड़ते हैं। आप में से कोई है? अच्छा, सुबह बिस्तर छोड़ते हैं तो भगवान का नाम ही लेकर के आप जाते हैं। लेकिन आप में ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं तो सुबह जागते समय तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन सोते समय भगवान का नाम नहीं लेते। सोते समय तो मोबाइल चेक करते करते, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते पढ़ते लुढ़क जाते हैं, बहुत देर तक नींद आती नहीं है। उसमें यह भी जोड़िए, जैसे सुबह आपकी जिह्वा से भगवत नाम निकलता है, रात्रि को सोते समय आप रुद्राष्टक का पाठ करके सोए, आप सुरक्षित महादेव की गोद में सोए। नहीं तो जो लोग रात को सो गए वो सुबह उठ भी नहीं पाए, साइलेंट अटैक पड़ गया, वो खड़े नहीं। सुबह जागते समय गोपी गीत का पाठ कीजिए, इससे आपका हार्ट मजबूत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गोपी गीत का प्रभाव है। और रात को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम देवम व्यापकम ब्रह्म वेदस। आप करके तो देखिए कैसे नींद आती है, लुढ़क करके हाल ही नींद आ जाएगी, आपको नींद बुलानी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? भोर नारायण की परिक्षेत्र में आता है और रात भगवान महादेव के क्षेत्र में आती है। तो हरि और हर इनके बिना गति ही कहाँ है। जीवन सुधरे, मौत सुधरे,
उसके लिए इन देवताओं का आह्वान करना ही होगा। रात्रि को बहुत रात तक तुम्हें सोचना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, नींद आती नहीं है। तो आजकल ये बात मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, भुनी हुई अजवाइन काले नमक के साथ मिलाकर आधा पौन चम्मच मुंह में डालकर और 1-2 गिलास पानी हल्का सा गर्म करके पी लीजिए। 10 मिनट में आपको नींद भी आएगी और सुबह आपका पेट भी साफ सुथरा हो जाएगा। आप स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिएगा, नींद का पूरा होना भी जरूरी है। 12-1 बजे तक आप सोते नहीं है, फिर कई काम इतने होते हैं, सुबह जल्दी जागना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। मैं प्रसंग में ही आपको लौटा करके लेकर के आ रहा हूँ कि वह हाथी उस पहाड़ के ऊपर रहता है, नीचे सरोवर में स्नान करने को आया तो एक ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया है, यानी संसार के मोह ने पांव पकड़ लिया। बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, पति और पत्नी दोनों मिलकर तीर्थ यात्रा का आनंद लें, सत्संग का आनंद लें, गुरुजनों के सानिध्य का आनंद लें। पहले के राजाओं की कथा पढ़िए, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो जाती थी, सब चले जाते थे उत्तराखंड की तरफ और लास्ट जीवन उनका वहीं निकलता था। यहाँ तक धृतराष्ट्र को भी उत्तराखंड जाना पड़ा। और हमारी संस्कृति में तीर्थों की बड़ी महिमा है। तीर्थ उसे कहते हैं जो हमें तार दे, उसे तीर्थ कहते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं वो अपने माँ बाप जी के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप जी को तीर्थ यात्रा कराई। तो मोह से बचने की कोशिश की जाए। आपने पूरा जीवन इस दुनिया को, परिवार को, घर द्वार को, सबको संभाला है। काम करने की भी एक क्षमता होती है। अब थोड़ा सा उससे बाहर निकल करके आए, हल्का सा, और अब आप थोड़े समाज के काम देखिए, अब थोड़े अपने वो काम देखिए जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर इस मृत्यु लोक में भेजा। परिवार, दुनियादारी तो जिंदगी के अंतिम श्वास तक आप लगे रहिए, इन्हें तो आप कभी प्रसन्न कर ही नहीं पाएंगे। चाहे जितना प्लॉट, मकान, दुकान बच्चों को दे देना, बेटे को तुम पूछोगे, कहोगे तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत दिया, तो कहेगा नहीं, संजू भैया के पापा ने जितना दिया उतना नहीं दिया। बस ठीक है, उतना नहीं दिया जितना कि संजू भैया, मोहित भैया के पापा ने जितना दिया है उतना नहीं दिया। संसार का रूल ही ये है, संसार कभी आपके किए गए कार्यों से कभी तृप्त होता ही नहीं। जो माता पिता जिंदगी भर लगे लगे दुनिया छोड़ के चले गए और आखिर में इस संसार ने कभी उनको बढ़ाई नहीं दी। आप 60-70 साल दुनिया के लिए जिए हैं, बचा खुचा जीवन यदि परित परमात्मा के लिए हो जावे तो परमात्मा तुम्हारी शाबाशी जरूर करेगा, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद जरूर करेगा। आज की कथा कुछ ऐसी ही है। हाथी को एक ग्रह ने जकड़ लिया, पकड़ लिया और वो लेकर के अंदर चला। पूरे सरोवर में वो डूब गया। सरोवर में संसार में मोह रूपी हाथी इस जीव, इस मोह रूपी ग्रह, इस जीव रूपी हाथी को जकड़। वो भी भगवान को नहीं पुकारता, तो किसको पुकारता है? अपने बच्चों को, अपने परिवार को पुकारता। तो बिल्कुल यही ऐसा ही तो होता है। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ईश्वर को नहीं पुकारता, कहता है कि उस बेटी को बुला दो, उस बेटे को बुला दो, अड़ोसी को बुला दो, साधु साहब को जरूर बुला दो, और पता नहीं किस किस को बुलाता है। उसके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, ईश्वर का नाम नहीं निकलता। और याद रखना, पूरी दुनिया आपकी हो जाए और ईश्वर आपका नहीं है तो कोई आपका नहीं, कुछ भी नहीं। और पूरी दुनिया आपकी नहीं है, यदि भगवान आपका है तो फिर पूरी दुनिया आपकी है। कैसे भी ईश्वर को, तालियां मरी मराई बजी हैं, आवाज आई नहीं है। महाभारत में देखो, वो कथा तो आपने सबने पढ़ी ही है। जिस समय वो दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और कहा कि मुझे तुमसे सहयोग चाहिए, महाभारत का युद्ध होगा, हम उसमें आपको अपना सेनापति बनाएंगे, हमारी तरफ से युद्ध तुम पांडवों से करोगे। भगवान ने कहा, इस युद्ध में मैंने एक नियम ले लिया और वो नियम ये है कि पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। युद्ध को जीतने की जो विशेषताएं हैं वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ द्वारका की सबसे बड़ी दुनिया की नारायणी सेना और दाऊ दादा ये युद्ध करेंगे। अब तो सोच ले, पहले आया इसलिए तुझे ही हम पूछ लेते हैं, तू नित्य कृष्ण को लेना चाहता है या नारायणी सेना के साथ बलराम जी को लेना चाहता है? तो दुर्योधन ने कहा, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या कोई धूपबत्ती जलाऊंगा? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
मुझे नारायणी सेना के सहित मुझे दाऊ दादा को दे दो। और वो लेकर के चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े। सुनिए, कथा आप पढ़ते नहीं है ग्रंथों में, बड़ा आनंद आता है। सामने खड़े, अर्जुन के सामने खड़े, अर्जुन का मस्तक नीचे था। कृष्ण बोले, पार्थ मैं तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया, मैं तो निहत्था रह गया। पता नहीं कैसे मैंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तो निहत्था रह गया। नारायणी सेना को दुर्योधन लेके चला गया। उस समय अर्जुन ने क्या बड़ी बात कही, और इसी बात के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है। नहीं तो क्या युधिष्ठिर विद्वान कम थे, बहुत विद्वान थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जैसा तो विद्वान उस जमाने में था ही नहीं, इतने विद्वान थे युधिष्ठिर, लेकिन गीता के पात्र नहीं बन पाए, क्योंकि गीता का ज्ञान तो किसी शरणागत को मिलेगा, और वो शरणागत ही अर्जुन के पास में। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हम जमीन के टुकड़े के लिए, माइक खोलवाई, अब तुमने ऑपरेटर बदल दिया क्या है? भाई रोज चलाता है वही है कि दूसरा है? माइक वाला भाई तुम ही चलाते हो, आज कर क्या दिया तुम? आवाज कहीं आ नहीं रही है, फटी फटी सी लग रही है। सिरादे, जय सिरादे, भर भर माइक कर रहा है। सिरादे, बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय 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 श्री राधेश। इधर देखिए, अर्जुन ने कहा, भगवान आपने कहा मैं निहत्था रह गया, तो भगवान जमीन के टुकड़े के लिए हम चाहते भी नहीं हम आपके हाथ में हथियार उठवाए। आपने कहा नारायणी सेना उधर चली गई, तो हे केशव सुनिए, नारायणी सेना पाकर मुझे महाभारत के युद्ध में विजय भी मिल जाए तो उसे मैं अपनी पराजय समझूंगा, और द्वारका के नारायण को प्राप्त करके यदि मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। और वही हुआ। पिता में भीष्म जैसा योद्धा दुर्योधन को विजय नहीं दिला पाया। और मैं कहना चाहूंगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीत्रमतः। जिसके पक्ष में भगवान होगा विजय भी वही होगी। इसलिए परमात्मा को कभी अपने आप से दूर मत होने दीजिए। ईश्वर आपके संग रहेगा। चार चीजें उतार लो। क्या है? चार चीजें जो भक्ति के चार सूत्रों में जिसको कहा गया है। आप जितने संभ्रांत बने, ऊंचाई पर आप जाएं, उतने ही तो विनम्र बनिए। महापुरुषों की संगति कीजिए, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और तीसरी बात, अच्छे लोगों का संग कीजिए। अच्छे महापुरुष, अच्छे लोगों के पास आप बैठिए, देखिए कि जीवन में उसका कितना बड़ा असर होता है, और परमात्मा से मिलने की तड़फन होनी चाहिए। फिर देखो ये चार चीजें चल करके आ जाएं, जीवन कैसे बदल जाता है। हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया, घर के लोगों से सहायता उसने मांगी, सब छोड़ छाड़ के चले। कोई लग के 1 महीना बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए, जो लोग तुम्हारी सेवा करते हैं वो यही कहेंगे, अब तो मम्मी पापा चलते फिरते हाथों से चले जाएं तो ही ज्यादा ठीक है। कौन करता है इसे? भगवान को कहा करो कि बुढ़ापे में किसी से 1 लोटिया जल न मांगना पड़े। और ये जवानी में जितना भी पूजा पाठ धर्म पुण्य अच्छे काम किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं तो बुढ़ापा ना बिगड़े, वृद्धावस्था में कष्ट न रहे, मरते समय कष्ट ना हो। जब व्यक्ति की मौत होती है तो इतना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे उसे, इतनी वेदना होती है। ये मोह है, तुम्हें लगता है भैया हमारा, भतीजा हमारा, ये भी हमारा। दुधारू भैंस को 4 बार लोग चारा डालते हैं। जो भैंस ज्यादा दूध देना उसको 4 बार डालते हैं चारा, और जो दूध देती नहीं है तो उसमें लाठी और पड़ती है, चारा उसको कौन डालेगा? यही समाज की स्थिति है। उन्हें पता है कि पेंशन तुम्हें मिल रही है, उन्हें पता है कि तुम्हारे पॉकेट में 2 पैसे पड़ोसी भी पूछ लेगा। ये संसार मतलब ही है 1 नंबर का, जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई ते ही पर ममता कर सब हो। जैसे स्वार्थ होता है जिस पर सब ममत्व कर लेते हैं। बीमारी हो जाए, साथ बीमारी हो जाए, लेट बाथरूम उठाने पड़े, कपड़े बदलने पड़े, गारंटी के साथ कहता हूँ 1 भी तो आ जाए आपके पास।
कहेंगे वो अरे बदबू आती है, हम नहीं जाते आसपास बैठेंगे। ये संसार भरा पड़ा है स्वार्थ से। मेरी बात मान लीजिए, इस दुनियादारी के लिए 60 साल जिंदगी आप जी लें, ये तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। जब तक छत्ते में शहद रहता है तो मक्खी कैसे चिपट के रहती है, उसका शहद निकाल लिया जाए तो पता ही नहीं लगता कि मक्खी कहाँ से चली गई। तुम्हारे अंदर जब तक शहद भरा हुआ है, संपदा है तुम्हारे पास, तो ये सब छत्ते में चिपके रहेंगे। और जिस दिन आपके पास में कुछ नहीं होगा, सब उड़ जाएंगे, कोई आस पास भी नहीं रहेगा। इसलिए जीवन आपने 60-65 साल दुनियादारी के लिए निकाल दी। बचा खुचा जीवन है। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 2024 की हम शिवरात्रि नहीं देख पाएंगे, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी जिंदगी है, और इस जीवन को क्रोध के साथ नहीं, लोभ के साथ नहीं, मोह के साथ नहीं, इस जिंदगी को अब मोहन के साथ जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़ दो, तो उद्धार हो जाएगा। अब अच्छे कामों में अब ये सब। आप कितने भाग्यशाली हैं, नर्मदा मैया आपके बगल में बहती है। हम लोग तरसते रहते हैं उस नर्मदा माँ के। आपके पास छुट्टियां भी होती हैं तो पता नहीं आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते रहते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पाते। इतना बड़ा तीर्थ है आपके पास, मंडला नदी के माँ बह रही है वहाँ पर, और भी यहाँ आसपास ऐसी बहुत जगह है। ऐसी जगह पर जाएं, पहुँचे जीवन पे। मैं कहूँगा युवावस्था में है, जवानी में अर्थ कमाइए, पैसा कमाइए, उसको सही से खर्च करना सीख लीजिए। अब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हुई हैं, अब थोड़ा आप समाज के लिए परहित और परमार्थ में जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ये गजेंद्र हाथी की कथा यही है। पूरा का पूरा पानी में डूब गया था और वह आवाज लगाता है, मुझे बचा लो। आई थी पत्नियां, आई, बच्चे आए, सबने सूंड में सूंड डालकर उसे बचाने की कोशिश करी। आखिर में उन अतनियों ने अपने बच्चों को कहा, इनको तो जाना ही, आज नहीं तो 2-4-5 साल, चलो चलते हैं, कहीं हमें भी कोई ना पकड़ ले, जल चल जाए। वो सब भागते चले गए और वह हाथी सिर्फ अकेला गड़ा रह गया पानी में, रो पड़ा। और इसने प्रभु को याद किया। भगवान तो याद आता है लेकिन समय पर याद नहीं आता। रो पड़ा और कहने लगा, जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्म शक्षतम। हे प्रभु, मैं आपका स्मरण करता हूँ, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं हो सकता है। कथा हाथी की नहीं, कथा हमारी और आपकी। ईश्वर के अलावा हमारा कोई हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं द्रौपदी की साड़ी क्यों खींची? ना पता हो तो मैं निवेदन कर देता हूँ। द्रौपदी को इस बात का अभिमान था कि मेरे पास 5 महारथी हैं, मेरे पास 5 हथियार हैं, मेरे पास इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन, जिसके गांडीव को अर्जुन के अलावा कोई उठा ही नहीं पाता। मेरे पास दुनिया का गदाधर है, भीम जैसा गदाधर नहीं कोई। मेरे पास दुनिया का भाला फेंकने वाला युधिष्ठिर, दुनिया से सबसे सुंदर थे, उसमें सहदेव। तलवार चलाने वाले नकुल बहुत सुंदर थे, सहदेव बहुत तलवार चलाने वाले थे। जो मेरे पास में है वो किसके पास में हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला रची है। साड़ी भी उसी समय खिंच रही है जब 5 महारथी और उन 5 के महाआयुध वहीं रखे, लेकिन इन 5 में से एक भी तो नहीं बचा पाया। ईश्वर ने सिद्ध करके बता दिया और कहा कि जब तुम्हारे ऊपर आफत आवेगी तो मैं ही तुम्हारा सहयोगी बनूंगा, कोई दुनिया के लोग तुम्हारे काम नहीं आ सकते। श्री कृष्ण द्वारका वारे, जो द्रौपदी के मुख से निकला, हे गोविंद हे द्वारका नाथ आप है। तब भगवान ने अपनी साड़ी बढ़ा दी। साड़ी विच नारी थी कि नारी विच साड़ी थी, साड़ी की नारी थी कि नारी ही की साड़ी थी। बसन रूप वही श्याम। ये तमाम कथाएं हमें ये कहती हैं कि हमारे जीवन की सुरक्षा ईश्वर। कहीं कोई घटना कुछ घट जाती है, आप बच गए हैं भगवान की कृपा से। एक्सीडेंट हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, वो हमारे अपराध, हमारा कोई अपराध हुआ है, हमसे कोई गलती नहीं। और कवि, एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, बहुत अच्छे कवि हुए। इन्होंने कहीं किसी पंडाल में सुना कि भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, प्राण दे दे तो अच्छा करता है, प्राण ले ले तो अच्छा करता है।
और वो उसका सामने से सुन करके गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई पूरी, 6 महीना चारपाई पर पड़े रहे। उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने कहा ईश्वर बहुत अच्छा करता है, मेरी तो मौत होने वाली थी, एक्सीडेंट पर घटना निकल गई, यदि एक्सीडेंट ना होता तो मैं इतना बड़ा कवि नहीं होता। मैंने चारपाई पर पड़े पड़े मैंने कविताएं लिखी, ये उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि ईश्वर को कोई दोष मत देना, हम लोग तो इतने अपराधी हैं कि वो इतना बड़ा दयालु है कि हमारे सभी अपराधों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। यदि वो हमारे अपराधों पर ध्यान दे दे तो 1 मिनट भी हम जिंदे रहने के लायक नहीं। तो कथा कहती है कि ईश्वर का हर प्रकार से धन्यवाद करो। यदि कुछ घटिया हुआ है तो कहो कि ये अपराध हमारे थे, यदि अच्छा हो रहा है तो कहो ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा। एक व्यक्ति कहता है काय का भगवान भगवान होता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया दिल्ली की सड़क पर और मैं चीख रहा था, मेरी खोपड़ी फट गई, रक्त निकल रहा था और मैं चीख रहा था हे राम हे हनुमान हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। वो भगवान तो नहीं आया, लेकिन एक मारुति सुजुकी वाला आया, उसने गाड़ी रोकी और उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला, धन्यवाद उसे करता हूं मैं, उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यदि वो मुझे ना ले जाता होता तो हनुमान अपने घर बैठा था, राम अपने घर बैठे और उस आदमी ने मेरे प्राण बचा दिए। मैंने कहा इस बात को तुम मानते हो कि मारुति वाला? हाँ आया था ना मारुति वाला, उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचाया। हमने उन्हें पूछा तो तुम जानते हो उस मारुति सुजुकी वाले को? वो कौन था, कहाँ का था, कौन से गांव का था? कहता है वो उसका पता ही नहीं पता। मैंने डॉक्टर साहब को भी पूछा कि वो आदमी कौन था, तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बस वो पैसे गिनते हुए मुझे दिखाई दिया, हमने इधर उधर देखा और वो दिखाई ही नहीं दिया। तो मैंने कहा वो कोई और नहीं, वो भगवान थे जिन्होंने गरुड़ को मारुति सुजुकी बनाया और खुद एक साधारण ड्राइवर बनकर तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर उसने तुम्हारे प्राणों को बचा दिया और तुम उसको पहचान नहीं पाए, तुम उसको समझ नहीं पाए। ईश्वर न जाने कौन से देश में आ जाए। परमात्मा हर प्रकार से हमारी और आपकी सुरक्षा में खड़ा है, ऐसे ईश्वर की अनुभूति कीजिए। एक क्षण भी हम और आप सुरक्षित नहीं है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। राम सिया भज बारहि वारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। उसको बार बार हर पल पल उसे भजो, क्योंकि उसने सुदर्शन चक्र हमारी और आपकी रक्षा के ही लिए लिया है। उसने चक्र अपने कोई श्रृंगार के लिए लिया है नहीं, वो हमारी रक्षा में खड़ा हुआ है, दिन रात रक्षा में खड़ा है। आपको मालूम है कि उसने पवन क्यों बनाया? हमारी जिंदगी के लिए, हमारी श्वासों के लिए उन्होंने पवन को तैयार किया। सूर्य की रचना उन्होंने हमारे लिए, प्रकाश चाहिए इसलिए। धरती उसने हमारे लिए बनाई रहने के लिए और अन्न पैदा हो। जल उसने हमारे लिए बनाया, उसने कितनी कृपा करी है। और ऐसे ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि तुम पानी पीते हो, यदि तुम जल पीते हो तो तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है कि जल बनाने वाले का स्मरण कीजिए। यदि आप अग्नि को प्रयोग में लेते हो, सूर्य का प्रकाश आप लेते हो, तो धर्म तो यही है कि जिसने इसकी रचना की है उसका ध्यान हमें और आपको करना चाहिए। उसने जो चीजें बनाई, आप मुझे बताइए, कोई आपको नौकरी दे और किसी ऑफिस में आप जाकर के काम करें, तो क्या धर्म यही है कि वहां का फर्नीचर तोड़ दें? क्या यही धर्म है कि वहां का वाश बेसिन तोड़ दें? बताइए आप। क्या यही धर्म है कि वहां की टोंटियां तोड़ ताड़ करके डाल दें हम? क्या यही धर्म है? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छुट्टी वहां से हो जाएगी, हमें दंड मिलेगा। संसार में जो भी कुछ है ये भगवान का है, वृक्ष भगवान के, मत काटो अंधा। यहाँ जो भी चीजें हैं वो सब ईश्वर की है, परमात्मा की है। तो परमात्मा की वस्तुओं से तो हमें प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, उसको हम नुकसान न करें। जीव जंतु ये सब जीव भगवान के है। और ये हमारे ग्रंथ कहते हैं जो चीज ईश्वर की है, तो ईश्वर की प्रकृति में जो चीजें बनाई गई हैं, हमें और आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो इस बात पर ध्यान देता है उसी को भक्त कहते हैं। भक्त की व्याख्या सिर्फ तिलक लगा लेने से नहीं है, पीला वस्त्र पहन लेने से नहीं है। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में जो उत्पात नहीं करता, भगवान की प्रकृति में किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाता, वही धरती का भगत। भगत का मतलब है